चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर योगी सरकार गंभीर हो गई है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दिए। प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या में मामले बढ़ने पर जांच के आदेश। स्वास्थ्य विभाग की हाई लेवल कमेटी करेगी इन मामलों की जांच। स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंप देगी और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। 4 जिलों में डेंगू के मामले क्यों बढ़े, ये पता लगाया जाएगा इस कमेटी के द्वारा। रिपोर्ट के आधार पर इन जिलों में विशेष अभियान भी चलाया जाएगा और लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इन 4 जिलों में क्यों केसेस बढ़ रहे हैं डेंगू के और तेजी से बढ़ रहे हैं, इसका पता लगाएगी वो कमेटी जिसका गठन किया है स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने। प्रयागराज, लखनऊ, जौनपुर और अयोध्या। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, जुड़ गए हैं, वो और ज्यादा जानकारी देंगे इस कमेटी के बारे में। बताइए, इस हाई लेवल कमेटी के बारे में आपके पास क्या जानकारी है मोइन? लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद यूपी की योगी सरकार गंभीर हो गई है। जो सूबे के डिप्टी सीएम और खुद स्वास्थ्य मंत्री है ब्रजेश पाठक, अब से कुछ देर पहले प्रयागराज में उन्होंने मीडिया को जानकारी दी कि कुछ जिलों में ही डेंगू के मामले ज्यादा बढ़े हुए हैं। 4 जिलों का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें सबसे पहला नंबर है प्रयागराज का, जहां पर वो खुद मौजूद थे। दूसरा नंबर लखनऊ का, तीसरा जौनपुर का और चौथा अयोध्या का। तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है और ये हाई लेवल कमेटी इस बात की जांच करेगी कि आखिर इन 4 जिलों में ही डेंगू के मामले तेजी से क्यों बढ़े। हालांकि उन्होंने बहुत साफगोई के साथ इस बात को कबूल किया कि या तो जो संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलता है वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है या कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है। तो उन्होंने साफ तौर पर यह माना है कि कहीं कोई चूक हुई है, कहीं कोई कमी रह गई है, जिस वजह से इन 4 जिलों में मामले ज्यादा बढ़े हैं। और उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि अगर इस पूरे 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी गई है और 3 दिनों के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर न सिर्फ विशेष अभियान चलाया जाएगा, इसकी रोकथाम के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे, बल्कि अगर कुछ लोगों की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अब सिर्फ अस्पतालों में ही इलाज नहीं होगा, बल्कि प्रयागराज में आज से ही मोबाइल वैन की शुरुआत कर दी गई है। बाकी जिलों में भी इस तरीके से मोबाइल टीमें गठित की जाएंगी जो घर घर जाकर लोगों का इलाज करेंगी, लोगों का चेकअप करेंगी। इसके साथ साथ उन्होंने जो प्रदेश में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उसे लेकर एक और आदेश जारी किया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के सीएमओ को कहा है कि वो हर रोज कम से कम 5 अस्पतालों का जाकर वहां निरीक्षण करें। सीएमओ के साथ साथ एडिशनल सीएमओ और जो डिप्टी सीएमओ है वो भी अलग अलग अस्पतालों में जाएं, वहां की व्यवस्थाओं को परखें और ये सुनिश्चित कराएं कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं वो वक्त पर अस्पताल में पहुंचे, वहां अस्पतालों में जो मरीज आ रहे हैं उनका समुचित इलाज हो। जो पैथोलॉजी जिन अस्पतालों में है वो पैथोलॉजी ठीक से काम करें। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में दखल दिया, अफसरों को कड़ी फटकार लगाई, उसके बाद सरकार जो है वो हरकत में आ गई। अकेले प्रयागराज की ही बात करें तो परसों इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी और परसों ही चीफ सेक्रेटरी यहाँ पर आ गए थे, रात को डिप्टी सीएम यहाँ पर आ गए थे। अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है, हालात की समीक्षा की जा रही है और हालात की समीक्षा के मद्देनजर ही हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। 3 दिनों में कमेटी अपनी रिपोर्ट। बहुत धन्यवाद आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।